रज्जो ठीक से खिली भी नहीं थी कि मुरझा गई। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी साथ छोड़ देगा। शादी के बाद रज्जो कितनी खुश थी। उसका पति सूरज उसे जी जान से प्यार करता था। वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता। वह खुद तो दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन रज्जो पर खरोच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले रज्जो की एक झलक पाने को तरसते थे, पर रज्जो की यह खुशी ज़्यादा टिक न सकी। सूरज खेत में काम कर रहा था, वहीं उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेचारी रज्जो विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि सूरज तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर रज्जो ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। उसे भूख की तरफ का भी एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे के रोने की आवाज़ रज्जू के कानों से टकराती, तो उसके सीने में हुक सी उठती। पर वह करती भी तो क्या करती, जिस रज्जू की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही रज्जो अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़के छींटाकाशी भी करते थे, लेकिन उनकी अनदेखी कर रज्जो अपने को कोस कर चुप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, बेटी रज्जो, बीडीओ दफ्तर से सूरज के मरने पर तुम्हें 20,000 रुपये मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है, तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। अगले दिन रज्जो ने बीडीओ दफ्तर जाकर बीडीओ साहब को अपना सारा दुखड़ा सुना डाला। बीडीओ साहब ने पहले तो रज्जो को ऊपर से नीचे तक घूरा, उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरा। उस पर रज्जो के अंगूठा का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। रज्जो बहुत खुश थी और मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी। 1 हफ्ते बाद रज्जो फिर बीडीओ दफ्तर पहुंच गई। बीडीओ साहब ने रज्जो को कुर्सी पर बैठने को कहा। रज्जो ने शर्माते हुए कहा, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बीडीओ साहब ने रज्जो का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है। अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो ना, मैं भी तुम्हारी तरह ही गरीब हूँ। कुर्सी पर बैठी रज्जो के चेहरे पर चमक थी। वह यह सोच रही थी कि आज उसे रुपए मिल जाएंगे। उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करते हुए तिरछी नजरों से रज्जो का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। तकरीबन 1 घंटे बाद बीडीओ साहब बोले, तुम्हारा सब काम हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का स्टाफ 1 नंबर का घूसखोर है। वह कमीशन मांग रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और वहीं पर अकेले में रुपए दे दूँगा। रज्जो थोड़ी नाउम्मीद तो ज़रूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल ज़रूर आइएगा। इतना कहकर रज्जो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। आज रज्जो ने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम आज उसके घर आने वाले हैं, इसलिए चाय नाश्ते का भी इंतजाम करना जरूरी है। ठंड का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। बीडीओ साहब दोपहर के ठीक 12 बजे रज्जो के घर पहुंच गए। रज्जो ने बड़ी इज्जत से बीडीओ साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिससे वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। रज्जो ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, चाय की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आया हूँ। बीडीओ साहब ने कहा। मना करने के बावजूद रज्जो चाय बनाने अंदर चली गई। उधर रज्जो को देखते ही बीडीओ साहब अपने होशो हवास खो बैठे थे। अब वे इसी ताक में थे कि कब रज्जो को अपनी बाहों में समेट ले। तभी उन्होंने उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जल्दी ही रज्जो चाय लेकर आ गई, लेकिन बीडीओ साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया और रज्जो को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ लिया कि लाख कोशिश के बावजूद वह उनकी पकड़ से छूट न सकी। बीडीओ साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, देख रज्जो, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि रज्जो ने विधवा होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो तुझे रानी बना दूंगा। लेकिन रज्जो बिफर गई और बीडीओ साहब के चंगुल से छूटते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 20,000 रुपये में बिक जाऊंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग कर सूरज की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखेल नहीं बनूंगी। रज्जो के इस रूखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा काफूर हो गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि रज्जो इतना हंगामा खड़ा करेगी। अब वे हाथ छोड़कर रज्जो से चुप होने की प्रार्थना करने लगे। रज्जो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। घबराए बीडीओ साहब ने वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब